ऑडियो बुक के लिए सहज और प्रभावशाली लगे। अध्याय 1, सफलता की आदतें क्या होती हैं? जरा रुककर सोचिए। जब आप सफलता शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? धन, प्रसिद्धि, बड़ा पद या फिर लोगों की तारीफ? अधिकतर लोग सफलता को केवल पैसे या नाम से जोड़कर देखते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता का अर्थ केवल धन या प्रसिद्धि नहीं होता। सफलता का असली अर्थ है हर दिन अपने कल से थोड़ा बेहतर बनना। यदि आज आप कल से थोड़ा अधिक समझदार हैं, थोड़ा अधिक अनुशासित हैं और अपने आप पर थोड़ा अधिक विश्वास करते हैं, तो आप सफलता की राह पर हैं। सफलता का वास्तविक अर्थ। सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। किसी के लिए लक्ष्य प्राप्त करना सफलता है, किसी के लिए माता पिता को गर्व महसूस कराना, किसी के लिए मन की शांति और संतुलन, और किसी के लिए अपने जीवन पर नियंत्रण रखना। इस ऑडियो बुक में हम सफलता को केवल परिणाम नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में समझेंगे, क्योंकि परिणाम कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन सही प्रक्रिया आपको जीवन भर मजबूत बनाती है। सफलता की आदतें क्या होती हैं? सफलता की आदतें वे छोटी छोटी दैनिक आदतें होती हैं जो धीरे धीरे आपकी सोच, आपका स्वभाव और आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती हैं। जैसे प्रतिदिन थोड़ा पढ़ना, समय पर काम शुरू करना, मोबाइल का सीमित उपयोग, अपने आप से सकारात्मक बातें करना, असफलता के बाद भी प्रयास करते रहना। ये आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हीं से बड़े परिवर्तन आते हैं। याद रखिए, आपका जीवन एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन आपकी आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। आदतों की शक्ति, छोटी आदतें, बड़े परिणाम। कल्पना कीजिए, यदि आप रोज केवल 10 मिनट पढ़े, रोज केवल 5 मिनट शरीर को सक्रिय रखें, रोज एक नकारात्मक विचार को सकारात्मक सोच से बदलें, तो कुछ महीनों में आपका जीवन कैसा होगा? सफलता कोई बड़ा छलांग नहीं है। सफलता एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल ब्याज की तरह, जो समय के साथ बढ़ता चला जाता है। आज की छोटी आदतें आज भले असर न दिखाए, लेकिन समय के साथ वही आदतें आपको भीड़ से अलग बना देती हैं। अधिकतर लोग कहां चूक जाते हैं? अधिकतर लोग तुरंत पर। ऑडियो बुक शैली में लिखा गया है। अध्याय 2, विकासशील सोच, ग्रोथ माइंडसेट, वह सोच जो जीवन बदल देती है। शांत होकर सुनिए। आपका जीवन जितना बदल सकता है, उतना अक्सर नहीं बदलता, क्योंकि हम अपनी सोच नहीं बदलते। सच यह है कि आपकी सोच ही आपकी दिशा तय करती है। आप जैसा सोचते हैं, वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही जीवन जीते हैं। सोच का खेल। एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं। एक हार देखकर कहता है, मुझसे नहीं होगा। दूसरा कहता है, अभी नहीं हुआ, लेकिन सीख जाऊंगा। परिस्थिति एक है, लेकिन सोच अलग है, और यहीं से भविष्य बदल जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अब समझते हैं सोच के दो प्रकार। एक, स्थिर सोच, फिक्स्ड माइंडसेट। इस सोच में व्यक्ति मान लेता है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मुझ में उतनी क्षमता नहीं, गलती करना मेरी कमजोरी है, दूसरों से तुलना जरूरी है। ऐसी सोच व्यक्ति को डर, बहाने और रुकावटों में बांध देती है। 2, विकासशील सोच, ग्रोथ माइंडसेट। इस सोच में व्यक्ति मानता है, मैं सीख सकता हूं, मेहनत से मैं बेहतर बन सकता हूं, गलती सीखने का अवसर है, मेरी गति मेरी अपनी है। यही सोच साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। गलतियों से डर या सीख। अधिकतर लोग गलती करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि गलती करना गलत है। लेकिन सच्चाई यह है, गलती सीखने की पहली सीढ़ी है। हर सफल व्यक्ति पहले असफल हुआ है। बिना गिरे चलना कोई नहीं सीखता। सोचिए,
अगर आप गलती से डरना छोड़ दें तो आप क्या क्या कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता से मैं सीख रहा हूं तक। जब भी आपके मन में यह विचार आए मुझसे नहीं होगा, उसे बदलकर कहिए मैं अभी सीख रहा हूं। यह छोटा सा वाक्य आपके दिमाग को बंद होने से रोकता है और सीखने के लिए खोल देता है। तुलना सबसे बड़ा जहर। विकासशील सोच का सबसे बड़ा दुश्मन है तुलना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हर किसी की गति अलग होती है। हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। दूसरों से तुलना करने से आत्मविश्वास कम होता है, मन भारी होता है, अपनी क्षमता पर शक होने लगता है। आपकी तुलना केवल आपके बीते हुए कल से होनी चाहिए। मेहनत। अध्याय 3 आत्मविश्वास और स्वयं पर विश्वास कैसे बढ़ाएं। ध्यान से सुनिए। आपकी योग्यता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आप खुद को कितना मानते हैं। दुनिया आपको उतना ही गंभीरता से लेती है जितना आप खुद को लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं, यह एक आदत है जो बनाई जा सकती है। आत्मविश्वास क्या नहीं है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास क्या नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं। आत्मविश्वास का मतलब सब कुछ आना नहीं। आत्मविश्वास का मतलब डर का न होना नहीं। डर के बावजूद आगे बढ़ पाना, यही आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर भरोसा। यह विश्वास कि मैं सीख सकता हूं। यह हिम्मत कि मैं कोशिश करूंगा। आत्मविश्वास कहता है हो सकता है मैं परफेक्ट न हूं, लेकिन मैं प्रयास करने से पीछे नहीं हटूंगा। आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? आत्मविश्वास कम होने के कुछ आम कारण। बार बार खुद की तुलना दूसरों से करना, बीती हुई असफलताओं को पकड़े रहना, दूसरों की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व देना, अपने छोटे प्रयासों को नजरअंदाज करना। आप दूसरों की राय नहीं हैं, आप आपकी मेहनत हैं। खुद से दोस्ती करना सीखिए। आप दिन रात एक ही इंसान के साथ रहते हैं, खुद के साथ। अब सोचिए, क्या आप खुद से कठोर भाषा में बात करते हैं? क्या आप खुद को बार बार नीचा दिखाते हैं? अगर हां, तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? मुझसे कुछ नहीं होता, मैं हमेशा गलत करता हूं। इनकी जगह कहिए मैं सीख रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। आपका आत्मविश्वास आपकी खुद से की गई बातचीत से बनता है। छोटे वादे, बड़ा भरोसा। खुद पर भरोसा तब बनता है जब आप खुद से किए वादे पूरे करते हैं। रोज 10 मिनट पढ़ने का वादा, समय पर उठने का वादा, एक काम पूरा करने का वादा। छोटे वादे पूरे करने से आपका दिमाग कहता है मैं भरोसेमंद हूं। यही आत्मविश्वास की नींव है। गलतियों से भागिए नहीं। आत्मविश्वासी लोग भी गलती करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे गलती से टूटते नहीं, वे सीखते हैं। गलती आपकी पहचान नहीं है, गलती आपकी शिक्षक है। शरीर और आत्मविश्वास का अध्याय 4 सुबह की आदतें। दिन की सही शुरुआत कैसे करें? एक नई सुबह, एक नया मौका। आपका पूरा दिन कैसा जाएगा, यह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सुबह कैसी शुरू होती है। सफल लोग परफेक्ट सुबह नहीं बनाते, वे सही आदतों वाली सुबह बनाते हैं। सुबह क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है? सुबह का समय ऐसा होता है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा शांत और सबसे ज्यादा ग्रहण करने योग्य होता है। सुबह की सोच पूरे दिन चलती है। सुबह की ऊर्जा दिन भर असर डालती है। सुबह की आदतें आपके अनुशासन को मजबूत करती हैं।
जो व्यक्ति अपनी सुबह संभाल लेता है वह अपना दिन संभाल लेता है। सबसे बड़ी गलती उठते ही मोबाइल देखना। अधिकतर लोग जैसे ही उठते हैं सीधे मोबाइल उठा लेते हैं। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, बेकार की खबरें, इनसे आपका दिमाग दूसरों की जिंदगी में उलझ जाता है और आप अपनी जिंदगी से दूर हो जाते हैं। सुबह का पहला घंटा आपका होना चाहिए, मोबाइल का नहीं। एक आदर्श सुबह नहीं, एक आसान सुबह। यह जरूरी नहीं कि आप 4 बजे उठें, 1 घंटा ध्यान करें या बहुत भारी रूटीन बनाएं। सफल सुबह वह होती है जो आप रोज निभा सकें। सुबह की 5 सरल लेकिन शक्तिशाली आदतें। 1, जागते ही आभार, ग्रैटिट्यूड। जागते ही मन में कहिए, मैं जीवित हूं, आज मुझे एक नया दिन मिला है। यह आदत नकारात्मकता को कम करती है। 2, शरीर को थोड़ा हिलाना, हल्की स्ट्रेचिंग, 5-10 मिनट टहलना। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, आलस्य कम होता है। 3, मोबाइल से पहले खुद से मिलना, कम से कम 15-30 मिनट मोबाइल से दूर रहें। इस समय सोचिए, लिखिए या शांति से बैठिए। 4, दिन का एक मुख्य काम तय करना। खुद से पूछिए, आज का सबसे जरूरी काम क्या है। एक लक्ष्य तय करने से दिन बिखरता नहीं है। 5, खुद से सकारात्मक बात। आईने में या मन में कहिए, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। सुबह की बातें दिन की कहानी लिखती हैं। अगर आप देर से उठते हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। समय बदलना धीरे धीरे होता है। रोज 10-15 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। रात को समय पर सोने की आदत बनाएं। नींद को आलस नहीं, जरूरत समझें। 20 मिनट का सरल सुबह रूटीन। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो यह चेतन मन पर आधारित है। यह स्क्रिप्ट धीमी, शांत और गाइडेड वॉइस में पढ़ने पर लगभग 30 मिनट की बनेगी। आप इसे ऑडियो रिकॉर्डिंग, यूट्यूब या मेडिटेशन ऐप के लिए सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो बुक स्क्रिप्ट, अवचेतन मन की शक्ति, 30 मिनट हिंदी गाइडेड ऑडियो। हल्का शांत संगीत, 10 सेकंड। भूमिका, इंट्रोडक्शन। नमस्कार। लेट जाइए, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें और एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। आज हम बात करेंगे आपके अवचेतन मन की शक्ति के बारे में। वही शक्ति जो आपकी सोच बनाती है, आपकी आदतें बनाती है, आपका भविष्य बनाती है। आज आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करेंगे। भाग 1, चेतन और अवचेतन मन क्या है। 5 मिनट। आपका मन 2 हिस्सों में काम करता है। पहला, चेतन मन, जो सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है। और दूसरा, अवचेतन मन, जो बिना सवाल किए हर बात को सच मान लेता है। अवचेतन मन आपकी हर आदत का घर है, हर डर का घर है, हर विश्वास का घर है। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपके अवचेतन मन में बस जाता है और अवचेतन मन वही सच बना देता है। भाग 2, अवचेतन मन कैसे काम करता है। 5 मिनट। आपका अवचेतन मन भावनाओं की भाषा समझता है। वह यह नहीं जानता कि सही क्या है, गलत क्या है। वह सिर्फ यह जानता है जो बार बार दोहराया जाए, जो भावना के साथ कहा जाए, वही सच है। इसीलिए डर जल्दी सच बनता है और विश्वास भी। आज से आप अपने अवचेतन मन को नई दिशा देंगे। भाग 3, रिलैक्सेशन और गहराई में जाना। 5 मिनट। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। धीरे सांस लें और छोड़े। हर सांस के साथ आपका शरीर ढीला हो रहा है, आपका मन शांत हो रहा है। अब कल्पना कीजिए, आप एक सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं और आप नीचे उतर रहे हैं। हर सीढ़ी पर आप और शांत होते जा रहे हैं। 10, 9, 8। धीरे धीरे गिनती। 1। अब आप अपने अवचेतन मन के द्वार पर हैं।
भाग 4 पॉजिटिव सुझाव अफर्मेशंस 10 मिनट। अब जो भी मैं कहूं उसे सच मानिए। धीरे धीरे अपने मन में दोहराइए, मैं शांत हूं,